अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैंने पिछले दिनों 3-4 प्रोग्राम्स किए और आपको मैंने बताया कि डिजिटल मीडिया के ऊपर जो है ना, जो वाक़यात को रिपोर्ट किया जाता है, करंट इश्यूज़ के बारे में जो बातें की जाती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा अनारकी और इंतशार फैलाया जाता है। आज मेरे हथे चढ़ गए हैं ज़ैन भाई। ज़ैन बाबू आप सारी दुनिया इनको जानती हैं। उर्दू पॉइंट पर ये जो अपलोड करते हैं ना, ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं आपको पता है पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। इनकी रिपोर्टिंग को सारे मानते हैं और मेरी नज़र में, मैं अगर मुझसे को पूछे ना कि यूट्यूबर्स में आप जो रिपोर्टिंग करते हैं उनको ज़ैन बाबू को आप कितने नंबर देंगे, तो मैं 70 या 75 नंबर लाजमी दे दूँगा। अब इसके पीछे जो इनको मसाइल का सामना करना पड़ता है और जो इनकी फैलाई हुई या मेरी फैलाई हुई अनारकी आप लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ती है, इस टॉपिक से इनसे कुछ बातें करते हैं और इस टॉपिक के बारे में इनसे जानते हैं कि ये क्यों ऐसा करते हैं। ज़ैन भाई, आपका मैं शुक्रिया इसलिए अदा करूंगा, मैंने आपको बुलाया और आप आ गए। माय प्लेयर सर। कुछ ऐसे सवाल करूंगा, होंगे थोड़े कड़वे लेकिन होंगे रियलिटी पर। आप मुझे ये बताएं, आपको, हमें या यूट्यूबर्स जो है इनको कीड़ा है या इनको कोई मसला ऐसा है, क्यों ये ऐसी बातें करते हैं? अंदर मंजन कुछ और होता है, अंदर हल्दी बिक रही होती है, बाहर इन्होंने जो गर्म मसालों का जिक्र किया होता है, इसकी वजह क्या है? शायद चौधरी साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अच्छा, होता बेसिकली पता क्या है, डॉलर्स की खातिर जो है ना अपना ईमान दीन सारा कुछ जो है वो बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं यूट्यूबर्स। इनको नहीं पता लग रहा होता कि भाई हमने करना क्या है। अब बाहर जो है वो मियाँ खलीफा की तस्वीर लगी हुई है, अंदर जो है वो सबा कमर को पेंट किया हुआ है। मतलब अब हम लोग ये चीज़ दिखाना भूल जाते हैं कि यार हकीकत क्या है। जब हकीकत की तरफ हम आ रहे होते हैं तो भाई हकीकत अद्धी तरह दे विच पहले मार चुके होंगे ने। मतलब कुछ लोग, मैं पहले भी अपने बारहा इंटरव्यू में ये बातें कर चुका हूं, अभी भी फिर ये कहूंगा कि कुछ लोग तो बिल्कुल थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन ऐसी यार दे देते हैं कि आप लोग अपनी फैमिली में बैठ के, आप लोग क्या, वो अपनी फैमिली में बैठ के ये चीजें देख ही नहीं सकते। नहीं देख सकते। तो मुझे आप ये बताएं, इसको दिफा हम कैसे इसका करें, इस चीज़ को कैसे हम लोगों तक ये पहुंचाएं कि वो इसको, इसकी रोकथाम हो सके, और इसके लिए कोई मुनासिब इकदाम के बारे में आपके पास कोई पॉलिसी है? बिल्कुल है। अगर आप लोग ऐसा कंटेंट देखें ही ना, अगर आपको ऐसा कोई यूट्यूबर नजर आता है तो आप उसके चैनल को रिपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करें ताकि यूट्यूब उस चैनल को बंद कर दे। और अगर फेसबुक है तो फेसबुक को ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करें, अगर टिकटॉक है तो टिकटॉक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करें। टिकटॉक पर आपको पता है शायद भाई, आजकल टिकटॉक के ऊपर लाइव का ऑप्शन है और लाइव के ऑप्शन में पाकिस्तानी लड़कियां लड़के जितनी बेखुदगी फैला रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मिस्टर पतलू है, वो इंतहाई इनोसेंट सा बंदा है और इंतहाई अच्छे तरीके से और मोहतबाना बात करता है, बड़ी सुलझी हुई। वो अच्छे तरीके से बात भी करता है, इंटरटेनमेंट भी करता है और पैसे भी कमाता है, और वो अपने आप को सेफ भी करता है, और वो लोगों के दरमियान गंद भी नहीं फैलाता। अच्छा, अब मिस्टर पतलू की तरफ देख के दूसरे टिकटॉकर्स ने अब ये काम तो शुरू कर लिया, लेकिन उनके पास वो फन नहीं है, उनके पास वो ताकत नहीं है, उनके पास वो दिमाग नहीं है जो मिस्टर पतलू के पास दिमाग है। क्योंकि मिस्टर पतलू अपने दिमाग को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है और उस दिमाग को एक दायरे में रहकर ना, एक दायरे में रहकर इस्तेमाल करता है। वो क्या करता है, वो अगर इंटरटेनमेंट भी करता है तो भाई इस तरीके से करता है कि किसी की माँ, बहन, बेटी, किसी की इज्जत के ऊपर जो है वो बात ना आ सके। अच्छा, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन ऐसे ही होता है, इस तरह का कंटेंट इसमें आता है। भाई जी, आप अगर टिकटॉक, नहीं वो नहीं ऐसा बनाता, मैं दूसरे, आप नहीं, मैंने कहा है कि वो इतना प्यारा बनाता है कि फैमिली में देख सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है और वो बंदा ऐसा है कि वो बाकायदा तौर पर लोगों की हेल्प करता है। अच्छा, मुझे आप एक सवाल का जवाब देना। आप जब मैं देखता हूँ अक्सर जो है ना खबर की तलाश में निकले होते हैं, आपको तो मुझे देख के ऐसे ही लगता है कि जैसे आपको दूसरा काम ही कोई नहीं, सारा दिन आप कंटेंट्स के पीछे चढ़े रहते हैं। हाँ। और जब आप घर जाते हैं तो घर वालों को टाइम देते हैं? कभी आलू सब्जी टींडे वगैरह खरीदने खुद गए हैं? भाई जी, आलू टिंडे सब्जी वगैरह मतलब घर दे सारे काम खरीदे ने। चोई साहब बूट पॉलिश से लेके अपनी गाड़ी तक सारा कुछ खुद ही धोते हैं और ये घर के काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग आसमान से गिरे हुए हैं और हमारा कोई और मोराल है, हमारा कोई बहुत बहुत बड़ा रुतबा है। हम भी एक आम इंसान है। वो एक अलग सी बात है कि अल्लाह पाक ने हर किसी को एक अलग अलग सांचे में डाल दिया है। आपको आपके मुताबिक नवाज दिया है, मुझे मेरे मुताबिक नवाज दिया है, दूसरे को दूसरे के मुताबिक नवाज दिया है। मैं वो ज़ैन हूँ जिसने गधा गाड़ी भी चलाई हुई है, मैं वो ज़ैन हूँ जिसने मेट्रो बस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी की हुई है, मैं वो ज़ैन हूँ जिसने मिस्त्रियों के पीछे मजदूरी भी की हुई है, मैं वो ज़ैन हूँ जिसने बसों में जूस सेल किए हुए हैं, मैं वो ज़ैन हूँ जिसने होटलों के ऊपर बर्तन धोए हुए हैं। अब ये अगर मैं सारी चीज़ें खोलने के लिए बैठ गया ना तो मेरे ख्याल रात से दिन गुजर जाएगी। मैं तो चोई साहब तुहानू अपने काम गिनाना शुरू कर देते, ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम का टाइम लग जाना। अच्छा जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਦੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆਂ ਜੋ ਹੈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਪਈ ਐਨੀ ਜਿੰਨੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं मिसवाक यूज करना। ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜੇ? हाँ, मिसवाक यानी अल्टरनेट रखा होंगे। हाँ।
अच्छा कभी जानते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ऐसे ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪब्लिक ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ बहुत ज़रूरी हों उनके बारे में थोड़ी रोशनी तो डालें क्या बेसिक जो इश्यूज होते हैं आपको क्या फेस करना पड़ता है पब्लिकली ज्यादातर यही फेस करना पड़ता है कि मतलब अब मतलब लाइक टाइम लिया ना, जैसे टाइम लिया तो मतलब अब तो ये इज अ वेरी हम्बल पर्सनैलिटी, इन्होंने मतलब पहले फोन पर ही कहना आ जाओ जी, मतलब ये किसी कच्चे में बैठे हुए हैं ना तो हमारे आने तक इन्होंने कपड़े शपड़े जो क्योंकि यहाँ तक ही रिकॉर्ड होना नीचे कच्चा तो लग रहा यहाँ तक ही रिकॉर्ड ठीक है, तो इन्होंने कहना जी आ जाओ जी। अच्छा अब कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ टाइम भी बन गया होता है, जो सब जिनके साथ पूरी कोऑर्डिनेशन हुई होती है, एंड टाइम पे आके पता की कहणगे यार वो बेसिकली ना किसी और ने बुलाया तो मैं वहां पे जा रहा हूँ, वो असल च ਹੁੰਦਾ पता की चोर घोड़िए पैसे ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, असल च गल और कोई भी नहीं होती, पैसे के चक्कर च होंगे ने जी आप कमा रहे हो तो हमें भी खिलाएं, और यार हम लोग वही आप लोगों को एब्लाइज कर रहे होते हैं, आप लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं। अब एक अदाकार है, वो स्टेज अदाकार है या टीवी अदाकार है कुछ, और भाई आप लोग स्क्रीन पर नजर आते हो, ठीक है आते हो, आप लोग अच्छा काम करते हो, सारा कुछ ठीक है, और भाई अगर आप लोगों के बारे में आवाम को पता ही ना चलेगा कि भाई जैन कौन है, मिसाल दे रहा हूँ, या शाहिद चौधरी कौन है, अब शाहिद चौधरी साहब के बारे में मैं शुरू कर देता हूँ, शाहिद चौधरी छोटी सी गली से शुरू हुआ है, इन्होंने ये किया ये किया ये किया, अब आवाम को नॉलेज होना शुरू हो जाएगा यार ये बंदा स्ट्रगल के साथ यहाँ पर आया हुआ है। अब एक बंदा है मतलब लाइक फवाद चौधरी है या बाद मुस्तफा ही है फॉर एग्जांपल, या वो डेंटोनी का नाम ले लेना, डेंटोनी तावला तारिड कोई भी है, ठीक है, कोई भी फेमस पर्सनैलिटी है, भाई लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इन चीजों के आप पैसे मांगना शुरू कर देते हो यार, मतलब अपनी प्रोफाइल इंटरव्यू के भी पैसे मांगना शुरू कर देते हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये ज़्यादा मसला। आप मुझे ये बताएं इस फॉर्म पे जब आपने काम किया है, इस प्लेटफॉर्म पे जब आप आए हैं, डिजिटल मीडिया आपने ज्वाइन किया है, इसमें आपको जो है ना कौन से ऐसे चैनल नहीं है उनकी रिपोर्ट है जो वो बना के लोगों के सामने पेश करते हैं और आपको वो बड़ी सराहती है, उनका नाम बताना पसंद करेंगे? चंद ऐसे चैनल, ज़्यादा का नहीं बताना, मतलब जिनकी रिपोर्टिंग को आप मानते हो ये मस्बत करते हैं और ये बड़े टर्म। अब देखें ना जंग की पॉलिसी है, जंग जली हुई लाश अनार की फैलाने वाली खबर जो है ना कभी भी फ्रंट पेज पे नहीं लगाता। रीज़न ये होती है कि वो अदारा इतना बड़ा है, उनके जहन में ये होता है कि जंग और नए वक्त लोग अखबार जो है ना सुबह के टाइम पढ़ते हैं, तो लोग जब नाश्ता कर रहे होंगे ना तो उनके सामने जली हुई लाश आ जाएगी ना तो उनका नाश्ता करने को दिल नहीं करेगा। एक अखबार की पॉलिसी है और ये बहुत अच्छी है। आपके इन चैनल को इस हवाले से प्रमोट करेंगे, उनकी बात करेंगे कि वो बहुत अच्छे कंटेंट्स बनाते हैं, जिस तरह डेली पाकिस्तान हुआ, कोई और चैनल है? अच्छा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं उर्दू पॉइंट में काम कर रहा हूं तो मैं उर्दू पॉइंट की तारीफ करूंगा, ऐसा हरगिज नहीं है। उर्दू पॉइंट की तारीफ इसलिए करूंगा कि भाई वो कंटेंट जितना भी देते हैं मुस्बत देते हैं, और सेकेंडली उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि 2 नंबर चीज़ मतलब लाइक प्री प्लान चीज़ जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मेरा माइंड इन चीज़ों में बड़ा चलता है जो सब कि मैं प्री प्लान कोई क्रिएट करूँ, कुछ ऐसा करूँ, कोई ऐसा करूँ, तो वो बना के जो वो आगे पेश करने की कोशिश करूँ तो मैं अक्सर पकड़ा जाता हूँ। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, ये जो शीमेल्स के इंटरव्यू हैं ज़्यादा उर्दू पॉइंट पे क्यों होते हैं? क्या अदारे को कोई जो है इनमें बड़ा इंटरेस्ट है या आपके ऑनर ने आपको कहा भाई शीमेल्स को ज़्यादा जो है ना टाइम दिया करें? मैं देखता हूँ हम लोग ये चाहते हैं कि देखिए वो शीमेल है, वो मेल है, वो फीमेल है, वो कोई भी है यार, देखें सबका हक जो है वो बराबर है, सबको जो है वो अगर अप्लाइज करना तो सबको करें, ठीक है। वह क्यों है कि मतलब फलां कम है फलां ज़्यादा, जब यार अल्लाह पाक के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि किसी अरबी को अजमी से और अजमी को अरबी से कोई फोकियत हासिल नहीं है, तो हम कौन होते हैं मतलब एक किसी के दरमियान फ़र्क जो है वो बयान करने वाले? नहीं तो सारी ऑनर उन्हीं को तो नहीं दे देनी चाहिए, ज़्यादा देखता हूँ किन्ने को देख लेने मेरे तो ध्यान में यही है कि जब आपके पास कोई उर्दू पॉइंट पे या किसी और चैनल पे कुछ नहीं होता वो शीमेल का पुराना जो है इंटरव्यू उठा के लगा देते हैं। नहीं हमारा ऐसा हरगिज नहीं है, तो ऐसा पता नहीं केड़े सन की गल करन डे हो तुसी। नहीं मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं आपके जितने भी चैनल इस वक्त हमारे वर्किंग कर रहे हैं फील्ड के अंदर हैं, आपकी कोऑर्डिनेशन खुदा ना अगर आपके ऊपर कोई ऐसा कोई टाइम आ जाता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो क्या ये इसके अंदर कोई ऐसी ग्रुपिंग हुई है कि वो आपकी मामलत के लिए या आपकी हमदर्दी का इजहार करने के लिए मौके पर पहुंच जाए स्पॉट पे? कभी ऐसे हुआ? हर चैनल की एक लीगल टीम लाजमी होती है और वो लीगल टीम लाजमी जो है वो सपोर्ट करती है, और कई दफ़ा ऐसा हुआ मुझे लीगल नोटिस का सामना करना पड़ गया और तो अदारे ने जो वो सपोर्ट किया बड़े अच्छे तरीके से किया। आप मुझे ये बताएं, मेरे चैनल को आप देखते होंगे यकीनन, मेरे प्रोग्राम में क्या ऐसा कंटेंट में मैं बात करता हूँ या क्या ऐसा मेरा बात करने का तरीका या क्या ऐसी चीज़ है जो पब्लिकली जो आपको पता है लैपटॉप जहाँ से हम इसको ना अपलोड करते हैं ना वहाँ पे सारी इसकी डिटेल आई होती है, उस डिटेल में ये लिखा होता है हम किस मुल्क में किस जगह पे कितना मिनट हमें लोगों ने देखा है, कहाँ पे हमारा कंटेंट एक देखने के बाद लोगों ने दूसरा खोला है, मेरे कंटेंट्स में क्या ऐसी अट्रैक्शन है कि लोग एक खोलने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बल्कि मुझे कॉल करके कहते चोई साहब साड़ा प्रोग्राम देखा ना बुढ़ी ने फोन खोला है, उन्हें कौन टिकेतियाँ शुरू करने को, क्या मैं अनारकी फैला रहा हूँ? अच्छा मैं ना आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, माइंड ना कीजिएगा। जी जी।
आप बेसिकली ਤੁਸੀਂ ना दरवेश टाइप आदमी हो, एक भोला भाला नहीं हो, झल्ला टाइप जिन्हों कहते मैं ये अल्फाज इसलिए या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा फजल और करम है, ये अल्फाज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इनका इंट्रो का स्टाइल आप देख रहे हैं, मैं शाहिद चौधरी ऑफिशियल, और मैं आप जहां पर भी होंगे हिफ्ज़ो ईमान, देखिए यार माशाल्लाह बड़ा अच्छा अंदाज है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। सेकेंडली ये कि मैं ज़्यादातर देखता हूँ आप पॉजिटिव चीज़ को जो है वो लेकर आते हैं, बेशक वो नेगेटिव है लेकिन उसको पॉजिटिव वे में लेकर आते हैं, ठीक है। आप लोगों में अनारकी मेरा ख्याल है कि नहीं फैला रहे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी हैं, अनारकी फैलाता वो बंदा है कि जो मतलब अगर किसी डॉन की हिस्ट्री बता रहा तो बीच में गए, आप ये बनेंगे तो आप जो है वो बहुत इससे ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे, ठीक है, आप इससे ज़्यादा दहशत फैला सकेंगे। तो ऐसी कोई वीडियो वैसे मैंने नहीं देखी, लेकिन अच्छा कंटेंट होता है। नाज़रीन, मैंने जो सिलसिला स्टार्ट किया ना, मैंने ज़ैन भाई को पकड़ा था और मैंने इनको जो है कॉल करके कहा ज़ैन भाई जिधर भी आना फौरी तौर पे पहुंचे, मैंने कंटेंट तैयार करना है, क्योंकि यूट्यूबर्स जो है ना बहुत ज़्यादा अनारकी और इंतशार जो है ना व्हाट्सएप जो है ना उस पर टिक्कर चलाकर जो है ना फैला रहे थे, कॉन्टेंट्स बनाते थे, ऊपर थंबनेल कुछ और लिख देते थे। तो चूंकि ये सीनियर हैं और इनके बोलने का जो अंदाज़ है ना इतना कुछ जबरौन है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, तो मैंने इनको बड़ी फंसाने की कोशिश की। अब घर आए मेहमान को, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता ना। नहीं नहीं, जो मर्जी करो, ताड़ा जो दिल करता करो। इन्होंने मशाक भी रखा है कि मैं वाजिब बदनाम, क्यों नहीं हो, हर बंदे की होती है। कितने भाई साहब झूठ ना बोलना, आप मेरी मशूक नहीं है, मैं मशूक, आप मेरी मशूक नहीं है, शाकी नहीं भाई लाजमी नहीं है। मशूक लफ्ज जो है ना, मशूक लफ्ज का मायने अब आप फिर रहे हैं, फिर रहे हैं। पहले तो बड़े मिठावजन बने हो भाई, बेशुमार है, ठीक है। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त दोस्त नहीं होता, ठीक है। और मशूक लफ्ज जो है ना, मशूक लफ्ज प्यारे दोस्तों के लिए इस्तेमाल होता है। लाजमी नहीं है कि मतलब मशूक वही होवे जिहदे बावां च बावां तुसीं पाइयां होन ते चमन दे कोल जाके आइसक्रीम खा रहे हो तो मूंह दे उत्ते बाजियां जंज कर रहे हो, मशूक वो नहीं होती। अच्छा ज़ैन भाई गल दसो, कदी इंज होया कंटेंट ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਕੌੜੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, कंटेंट कीता है? बेशुमार दफा। नादरीन आप ये देखिए कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। आप मसाइल की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक अब रियलिटी बताने लगा हूँ थोड़ा सा शुगल से हट के। हम लोग जब फ्लड आया था तो फ्लड में आप यकीन करेंगे, मेरी अभी भी उर्दू पॉइंट पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, इतने इतने पानी में आपके भाई ने खड़ा होकर काम किया हुआ, इतने इतने पानी में। और जब मैं पानी से बाहर आया था तो उसी इलाके के लोग पता क्या कहते थे, भाई तो पागल है, थल्ले सप फिरेंदे पेन तेन वड लैसन, ठीक है। मतलब ये राजनपुर फाजलपुर वाली साइड की बात बता रहा हूँ। उस साइड के ऊपर जब फ्लड आया था, फ्लड एरियाज में मैं गया हूँ। इमरान खान के जितने जलसे हुए, जब इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ था अल्लाह गोल चक्कर में वजीराबाद, तब भी मैं वहाँ पर मौजूद था। और अगर बात की जाए ना कि किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, यार यकीन करें सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो यही है कि जब 15-15, 20-20 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है तो माँ की बड़ी याद आती है, माँ के हाथ के खानों की बड़ी याद आती है और फैमिली की बड़ी याद आती है। ये सबसे बड़ी जो मुश्किलात होती हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, और यार तुसी फलाने नू क्यों नहीं एक्सपोज कर दे, फलाने नू क्यों नहीं एक्सपोज कर दे, फलाने बारे क्यों नहीं गल कर दे। तो भाई मैं आपको एक छोटे से चंद अल्फाजों में आपको बहुत बड़ी बात बताने लगा हूँ। बेड़ियाँ होती हैं पाँव में, हर इस शख्स के पाँव में बेड़ियाँ होती हैं। ये बंदा भी अगर बैठा हुआ ना, ये बेशक पुलिस की जितनी मर्जी बातें करे शाहिद चौधरी साहब, जितनी मर्जी ये तारीफदारी करे, जो मर्जी करे, अंडरवर्ल्ड की बातें करे, इधर उधर की बातें करें, तो हर बंदे के पाँव में कोई ना कोई बेड़ी होती है। बिल्कुल भाई हम लोग तली ते जान रख के सारे हकायक आप लोगों के सामने लेकर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब ये सुनने को मिलता है ना लफाफा ही ते फलाना ही ते टमकाना ही, तो यकीन कीजिए तब दिल दुखता है। पैसा हर चीज़ नहीं होती, आपका ईमान, आपका जो बात करने का स्टाइल है, आपका बैकग्राउंड है, आपकी सारी चीज़ें वो आपका पता बता रही होती हैं, आपकी तरबियत का पता बता रही होती हैं। शाहिद चौधरी साहब अगर आप व्लॉग करते हैं तो आप उनके व्लॉग में आके गाली लिखते हैं तो वो इनको तो नहीं जाती, या इनको तो नहीं वो उसका फील होता। आप करोड़ा हार गालियां दे, व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं, उसके ऊपर 10-10 मिनट की रिकॉर्डिंग करके भेजे गालियां, आपको रिप्लाई भी नहीं आएगा। उसकी वजह बता देता हूं क्या है। उसकी वजह ये है कि भाई वो आप अपनी कब्र का ईंधन इकट्ठा कर रहे हैं, आप अपने लिए ईंधन इकट्ठा कर रहे हैं। लिहाजा मैं तो अपने मेरे 1-2 कुलीग हैं जो मुझसे काफ़ी जो है ना वो टसलबाजी भी रखते हैं, तो मैं उनको भी यही कहता होता हूँ कि किसी के ऐब निकालने से बेहतर है अपने काम पर फोकस करो, अपने काम के सिकंदर बन जाओगे। और अगर आप लोग ये कहोगे ना कि भाई ओनू तो बोलना भी नहीं आता, एनक ला के नीली कोटी पा के बोल बैठा रहता, आप जहाँ भी होंगे उम्मीद करता हूँ खैरियत। ओ भाई तू इतना भी कर सकता है,
नहीं कर सकता। जब मैं नहीं कर सकता ना ये, तो फिर मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं इनकी तरफ उंगली उठाऊं या किसी और की तरफ उंगली उठाऊं। तो भाई सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, सारी चीज़ों को देखने के लिए, सारी चीज़ों को इक्वल करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और जैसे आप देखें ना, रिसेंटली अमीर बलाज टीपू के कत्ल की काफ़ी ज़्यादा जो है व्लॉग्स इन्होंने बनाए, उसमें एम पेशरफ भी जो है वो आप लोगों को बताई, उसके बारे में जो जो इन्होंने पेशन गोइयाँ की वो भी काफ़ी हद तक जो है वो साबित हुई। अब ये बताएं, आप लोगों ने तो एक क्लिक किया, आपने घर में देख लिया, मैंने वीडियोस बनाई, इन्होंने बनाई, दूसरे चैनल्स ने बनाई, यूट्यूबर्स ने बनाई, हम लोगों ने तो एक क्लिक किया, देख लिया। अब आप लोगों को तो नहीं पता कि इस वीडियो के बाद मेरे साथ क्या होना है, इस वीडियो के बाद इनको कितनी थ्रेड्स कॉल आनी है, मुझे कितनी थ्रेड्स कॉल आनी है, मुझे किसने कहना है ओए तेरी एंज जी एंज ते ये तो वो, तो तू क्यों किता, तो तू क्यों किस तरीके से। अब आप लोगों को तो ये नहीं ना पता भाई, अगर आप लोगों को घर बैठे मवाद मिल रहा है, इंटरटेनमेंट मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, मोटिवेशनल चीज़ मिल रही है, या फिर सारी चीज़ें आपको एक प्याले में मिल रही हैं, तो भाई चुप करके उसको पीने की कोशिश करो, उसमें नुक्ताचीनी मत करो। अगर आप किसी की हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो मैं कहता हूं कि किसी की लेग पुलिंग भी ना करें। नाजरीन आप ये देखें कि कितनी प्यारी बातें हुई हैं, और जैन बाबू जो है ना छोटे भाइयों की तरह है, और इनकी सबकी मेहरबानी मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे अभी 1:30 बजे इनकी कॉल आई थी कंटेंट के लिए ना, कि मैं जो सब एक वर्जन लेना आपका। मैंने कहा फौरी तौर पे पहुंच जाए। कहाँ पे आप? खाना खाते हैं, बातें करते हैं, सारा कुछ करते हैं, मेरे ये छोटे भाइयों की तरह है। और मैंने आपको कहा था कि यूट्यूबर्स को क्या ज़िंदगी के अंदर या फील्ड में मसाइल हैं, ये सारी बातें आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा चोई साहब, आपके चैनल के तो एक यूट्यूबर्स को पैगाम देना चाहता हूँ। जी बताएं। बिल्कुल यार, कंटेंट बनाना ना, जो ये माइंड रख के बनाना कि आप अपनी फैमिली में बैठ के देख सको। बिल्कुल ठीक। अगर आप अपनी फैमिली में बैठ के अपना कंटेंट नहीं ना, और अपने बच्चों में नहीं, वो कुछ अनारकी वाले अल्फाज जो बच्चे बड़े पसंद करते हैं, तो ये ऊपर लिख देते हैं हैंड ग्रेनेड, बीच में भी लिखा होता है, फिल्म का नाम हैंड ग्रेनेड था, उसका जिक्र ही कोई नहीं होता। अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के आप अपना कंटेंट नहीं ना देख सकते, तो भाई खुदारा हाथ जुड़े देख लो, और यार मजदूरी कर लो, अल्लाह दी कसम ओदे जो भी पैसे लभ जाते हैं, रक्षा चला लो ओदे जो भी लभ जाते हैं। अपने बच्चों को हराम खिलाते हो यार। ये जिस तरीके से, अब टाइटल क्या है, छोटी सी बात बताने लगा हूं। अभी मेरी एक दोस्त है, अदाकारा ही है, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो उनका इंटरव्यू पहले एक यूट्यूबर ने किया, उसने ऊपर लिख दिया 99 साल की नानी ने फिर से एक बच्चे को जन्म दे दिया। मतलब जेड़ी बीबी स्टेज ते परफॉर्म करन रही है, उन्हें 99 साल दी हो भी गई है, अगों ने फिर उन्हें ओदियां धीयां भी विआहियां गईयां ने, अगों दे बच्चों ने भी जन्म देता, फिर 99 साल की उम्र से जन्म देने लगी है। मतलब लाइक चेक करो कि एक अपने व्यूज की खातिर, अपने डॉलर्स की खातिर, अपने चंद पैसों की खातिर आप किसी की जिंदगी को जो है वो बर्बाद कर रहे हो। ऐसे लोगों को लोग बड़ा शाऊर रखते हैं, वो डिसलाइक कर देते हैं। तो नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम था ना, ये बड़ा मस्बत है। मैंने ये पैगाम दिया है जो मेरे चैनल के तवज्जो से शायद लोग आप देखते हैं और इसको सराहते हैं। मैंने यूट्यूबर्स को जाना इंशाल्लाह ताला बारी बारी से बुलाना है, क्योंकि ये सीनियर थे, बड़ा तजर्बा रखते थे, और देखे मैंने इनको, ये इनकी मोहब्बत है कि मुझे सीनियर कह रहे हैं, वरना मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, मेरे अंदर कोई चीज़ नहीं है। मैं सिर्फ अपने आप को आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करता हूं, सामने लाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं कि लाइक वाले बटन के ऊपर ऐसे जो है ना अंगूठा मार देते हैं। वैसे अंगूठा अल्लाह ने चूसना से नहीं देता, लाइक कराना से देता है, और लाइक लाजमी किया करें। और नौजवान नस्ल के लिए जाते जाते एक मैसेज छोड़ूंगा कि भाई, जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो लगे रहो, मतलब गलत लगे रहो नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ, मेरा तो एक अपना स्लोगन है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ, कौन है जो कहते हैं ये हो नहीं सकता, वो मुझे जानते नहीं। इसके साथ ही मैं जो प्रोग्राम का अख्ताम करता हूँ, अगले प्रोग्राम का आप इंतजार करें। इंशाल्लाह ताला बड़ा कामयाब यूट्यूबर आपके सामने बैठा होगा, उससे भी तलख सवालात करूँगा, शीरी भी होंगे, और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद।